अरविंद जी गवर्नर की तरह अनाउंस कर रहे थे कि सीएम बन गए हैं और मान साहब सीएम की तरह शपथ ले रहे थे लगभग। वहाँ कांग्रेस के अंदर भी सीएम पद को लेकर जिस प्रकार का सिर फुटअव्वल हो रहा है, कल कांग्रेस ने चन्नी जी के नाम को आगे किया तो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि मैं ही आगे हूं और जो हाईकमान है वो तो तय करेगी नहीं। तो स्वाभाविक है कि आपस की इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। No, these were ongoing cases. These were ongoing cases, and there were cases against 26 people which we gather from the media reports, which were filed. The FIRs were filed by the Punjab government, and the Punjab government has asked action against these people. And remember, some of the tallest leaders of Punjab, like the Congress president himself, had called for action against them. So why cry foul today? Law will take its own course. These things should not be seen with a myopic vision of politics. जहां तक पंजाब में रेड इत्यादि का सवाल है, इन चीजों को राजनीतिक चश्मों से कभी देखना नहीं चाहिए। याद करिए, आज हमने मीडिया के माध्यम से देखा है कि 26 ऐसे व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जिनके खिलाफ पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ही एफआईआर किया था और सैंड माफिया के रूप में उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। ये तो खुद मीडिया बता रही है, पंजाब की सरकार बता रही थी। तो स्वाभाविक रूप से जो पंजाब की सरकार चाहती थी कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो, अगर कानूनी कार्यवाही कोई हो रहा है जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लगता है इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और चंद दिनों पहले तो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू साहब भी कह रहे थे कि बहुत सैंड माफिया है, बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही थी। तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार की लड़ाई में कभी भी राजनीति को हावी नहीं होने देना चाहिए। कि अरविंद जी गवर्नर की तरह अनाउंस कर रहे थे कि सीएम बन गए हैं और मान साहब सीएम की तरह शपथ ले रहे थे लगभग। वहाँ कांग्रेस के अंदर भी सीएम पद को लेकर जिस प्रकार का सिर फुटअव्वल हो रहा है, कल कांग्रेस ने चन्नी जी के नाम को आगे किया तो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि मैं ही आगे हूं और जो हाईकमान है वो तो तय करेगी नहीं। तो स्वाभाविक है कि आपस की इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। No, these were ongoing cases. These were ongoing cases, and there were cases against 26 people which we gather from the media reports, which were filed. The FIRs were filed by the Punjab government, and the Punjab government has asked action against these people. And remember, some of the tallest leaders of Punjab, like the Congress president himself, had called for action against them. So why cry foul today? Law will take its own course. These things should not be seen with a myopic vision of politics. जहां तक पंजाब में रेड इत्यादि का सवाल है, इन चीजों को राजनीतिक चश्मों से कभी देखना नहीं चाहिए। याद करिए, आज हमने मीडिया के माध्यम से देखा है कि 26 ऐसे व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जिनके खिलाफ पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ही एफआईआर किया था और सैंड माफिया के रूप में उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। ये तो खुद मीडिया बता रही है, पंजाब की सरकार बता रही थी। तो स्वाभाविक रूप से जो पंजाब की सरकार चाहती थी कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो, अगर कानूनी कार्यवाही कोई हो रहा है जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लगता है इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और चंद दिनों पहले तो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू साहब भी कह रहे थे कि बहुत सैंड माफिया है, बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही थी। तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार की लड़ाई में कभी भी राजनीति को हावी नहीं होने देना चाहिए।